वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 47 जो कि आपकी 6 to 8 क्लास के लिए है और ये 28 अगस्त 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। ये वर्कशीट आपकी सोशल स्टडीज जो है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो प्रेसिडेंट हैं वो उनका इलेक्शन होता है और कैसे वो इलेक्ट किए जाते हैं। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। हमारे इंडिया के जितने भी लॉज हैं वो उसकी पावर, वो लॉज बनाने की पावर किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है। ओके, पार्लियामेंट यानी संसद। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट। कितने ऑर्गन्स है पार्लियामेंट के? 3 ऑर्गन्स हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट। यानी जो लोकसभा के सदस्य हैं वो एक पर्टिकुलर जो है एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राज्यसभा में एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और जो प्रेसिडेंट होते हैं बच्चों वो फर्स्ट जो है आप कह सकते हो फर्स्ट सिटीजन होते हैं इंडिया के। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए जो प्रेसिडेंट है वो कैसे उनका जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है? जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसके? लोकसभा के, राज्यसभा के और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं, यानी आप इनको विधानसभा कहोगे। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? विधानसभा हिंदी में। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो ये जो है तीनों मिलके और यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है दैट इज इनडायरेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। हम जो है डायरेक्ट उसमें वोट नहीं करते। हम जिनको वोट डायरेक्ट करते हैं वो फिर चाहे लोकसभा के जो मेंबर्स हैं या जो राज्यसभा के मेंबर्स जो इलेक्ट होके जाते हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनको हम डायरेक्ट जो है इलेक्ट करते हैं, और वो लोग फिर किसको इलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। सो ये इलेक्टोरल जो है इलेक्टोरल कॉलेज, इसके एक ये प्रणाली होती है बच्चों, प्रोसेस है। इसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस होता है जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा यानी लोअर हाउस एंड राज्यसभा यानी अपर हाउस। इन लोकसभा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर 545। टोटल 545 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 543 मेंबर्स वो पीपल जो है इलेक्ट करते हैं, यानी हम उनके लिए वोट देते हैं। वाइल 2 मेंबर्स, जबकि जो 2 मेंबर्स हैं वो कौन इलेक्ट करते हैं? दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। और वो 2 मेंबर कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग होते हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यानी ऐसे जो आप कह सकते हो अंग्रेज हैं जो कि अब इंडियन हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों को बिना किसी इलेक्शन के इस तरह से डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट कर सकते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को। अब देखिए राज्यसभा, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 250। अब 250 में से 238 मेंबर्स वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ठीक, 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, while 12 members are nominated by the president. So जो 238 हैं मेंबर्स, उनको वो जो है एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम डायरेक्ट वोट करके उनको राज्यसभा में भेजा जाता है। जबकि जो 12 मेंबर्स हैं बच्चों वो प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। और ये 12 मेंबर्स कौन से मेंबर्स होते हैं? 12 मेंबर्स ये किसी भी आप कह सकते हो फील्ड में जो बहुत अच्छा करते हैं उनको नॉमिनेट किया जा सकता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है, चाहे फिर वो किसी भी आप कह सकते हो आर्ट में है या किसी भी और फील्ड में वो हो सकते हैं, गेम की फील्ड में है। तो इस तरह किसी भी फील्ड में जो बहुत लोग बहुत अच्छा करते हैं उस तरह के लोगों को प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, उनको हम 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
राइट डाउन द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट्री सीट एंड नेम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। सो आपको बताना है कि आपके जहाँ जिस एरिया में आप रहते हो वहां पर पार्लियामेंट जो सीट है वो कौन सी है, और उस सीट पर पार्लियामेंट के मेंबर का नाम आपको बताना है। तो बच्चों आप जो है इसके लिए अपने जो है बड़ों की हेल्प ले सकते हो, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। घर में और भी कोई अगर आपसे बड़ा मेंबर है जिनको इस चीज़ की जानकारी है उनसे आप हेल्प ले सकते हो। तो देखिए दिल्ली में लोकसभा की जो है 7 यहाँ पर सीट्स हैं और 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है मेंबर वो आपको यहाँ पर मैं नाम दे रही हूँ। आप अपने पेरेंट्स से पूछ के जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हो उसका नाम आप लिख सकते हो। आपको सातों के सातों नाम फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके आंसर में नहीं लिखने हैं। तो देखिए चांदनी चौक अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो मैं उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो बीजेपी के हैं। जो सातों के सातों जो है यहाँ पर 7 सीटों पर जो है बीजेपी पार्टी से मेंबर्स बिलोंग करते हैं। ईस्ट दिल्ली श्री गौतम गंभीर, न्यू दिल्ली श्रीमती मीनाक्षी लेखी, एंड नॉर्थ ईस्ट दिल्ली श्री मनोज कुमार तिवारी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली श्री हंस राज हंस, एंड साउथ दिल्ली श्री रमेश बिधूरी, और वेस्ट दिल्ली श्री प्रवेश साहिब सिंह। तो ये जो मेंबर्स हैं ये पार्लियामेंट, ये लोकसभा के मेंबर्स हैं। क्वेश्चन सेकंड है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स आर देयर इन द कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेम ईच ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। आपको पता है बच्चों दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है और इसमें इसकी अपनी जो है क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली है, और पुदुचेरी इसके अलावा यूटी है पुदुचेरी, उसकी भी अपनी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है। यानी यहाँ पर इनका जो है सीएम यानी चीफ मिनिस्टर होता है यूटी में। ओके जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी हैं। केवल यही 2 यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पर अपना इनका लेजिस्लेटिव जो है स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर आपको बताना है कितने लोकसभा की सीट्स के मेंबर हैं और कितने जो है राज्यसभा की सीट्स के मेंबर हैं। तो आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पर आपको पूरा चार्ट जो है प्रोवाइड किया है। लोकसभा में अभी हमने पढ़ा 7 जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, तो 7 के बीजेपी से पार्टी से बिलोंग जो है करते हैं, इनके मेंबर्स के नाम आपके सामने हैं। और साथ ही 3 जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स हैं। 3 कौन कौन हैं, श्री नारायण दास गुप्ता आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, श्री सुशील कुमार गुप्ता आप पार्टी, एंड श्री संजय सिंह भी आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो कितने मेंबर्स लोकसभा के और कितने मेंबर राज्यसभा के नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, ये हमने अभी किया। 12 मेंबर्स इन राज्यसभा and 2 members in Lok Sabha to represent Anglo-Indian are nominated by President. Okay? राज्यसभा से 12 मेंबर्स और लोकसभा से 2 मेंबर्स जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट जो है उनको कौन इलेक्ट करता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। The president is elected by the members of an electoral college consisting of the elected members of both the house. Okay, दोनों हाउस के जो मेंबर हैं पार्लियामेंट and elected members of legislative assemblies of state and the union territory of Delhi and Pondicherry. Okay, so यहाँ पर आई होप बच्चों आपको समझ आ गया है कि किस प्रकार प्रेसिडेंट जो है उनका इलेक्शन किया जाता है, उनको नॉमिनेट किया जाता है। दोनों जो हाउस हैं उनके जो मेंबर्स हैं और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, और उसमें 2 जो है यूटी हैं यूनियन टेरिटरी जिनके मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। सो ये लोग मिलकर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का इनडायरेक्टली चुनाव होता है और हम इन लोगों को इलेक्ट करके भेजते हैं और ये लोग जो है फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे।